तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक अति प्राचीन और घने जंगल के बीच नील नाम का एक बंजारा रहता था। नील के पास न तो कोई घर था और न ही कोई परिवार। उसके पास बस एक पुरानी वीणा थी जिसे वह बड़े प्रेम से बजाता था। नील को शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब वह वीणा बजाता था तो ऐसा लगता था जैसे प्रकृति स्वयं थम गई हो। वह किसी मंदिर में नहीं जाता था, बल्कि जंगल के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर महादेव के लिए धुनें बजाता था। उस जंगल से कुछ दूरी पर एक समृद्ध आश्रम था, जहां आचार्य ब्रह्मानंद अपने शिष्यों को कठिन संस्कृत मंत्रों और वेदों की शिक्षा देते थे। आचार्य को अपनी विद्वत्ता पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि महादेव केवल शुद्ध उच्चारण और कठिन तपस्या से ही प्रसन्न हो सकते हैं। एक दिन आचार्य अपने शिष्यों के साथ नदी स्नान के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने नील को पेड़ के नीचे बेसुध होकर वीणा बजाते देखा। नील की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपनी धुन में खोया हुआ था। आचार्य ने रुककर उपहास करते हुए कहा, ए मूर्ख, यह क्या शोर मचा रखा है? महादेव सुरों और धुनों के भूखे नहीं हैं, वे तो वेदों की ऋचाओं से प्रसन्न होते हैं। बिना मंत्रों के तेरी यह संगीत साधना व्यर्थ है। नील डर गया और उसने अपनी वीणा रोक दी। उसने सोचा कि शायद वह अनजाने में कोई पाप कर रहा है। उस दिन के बाद नील ने वीणा बजाना छोड़ दिया और चुपचाप बैठकर महादेव का ध्यान करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसी रात आचार्य ब्रह्मानंद के स्वप्न में महादेव प्रकट हुए, लेकिन महादेव का वह रूप बहुत व्याकुल था। उनके कान से रक्त बह रहा था। आचार्य घबरा कर बोले, प्रभु, यह क्या हुआ? किसने आपको पीड़ा पहुंचाई? महादेव ने अत्यंत पीड़ा भरे स्वर में कहा, ब्रह्मानंद, तुमने मेरे कानों को सुन्न कर दिया है। रोज तुम्हारी विद्वत्ता का अहंकार मेरे कानों में गूंजता है, लेकिन उस बंजारे की वीणा मेरे जख्मों पर मरहम का काम करती थी। तुमने उसका संगीत बंद करवाकर मेरी शांति छीन ली है। आचार्य की नींद टूट गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे उसी समय नंगे पैर जंगल की ओर भागे। उन्होंने देखा कि नील पेड़ के नीचे उदास बैठा था और उसकी वीणा बगल में धूल खा रही थी। आचार्य नील के चरणों में गिर पड़े और बोले, पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मैं शब्दों के जाल में फंस गया था और यह भूल गया कि महादेव भाग के भूखे हैं। अपनी वीणा उठाओ और उस धुन को फिर से छेड़ो, क्योंकि वही महादेव की असली आरती है। नील ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, पूरे जंगल में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। उस दिन नील ने कोई राग नहीं बजाया, बल्कि उसके हृदय की धड़कनें संगीत बनकर फूट पड़ी। अचानक उस पीपल के पेड़ के तने से नीली ज्योति निकल बड़ी और महादेव वहां प्रकट हुए। महादेव ने न तो कोई वरदान दिया और न ही कोई उपदेश। वे बस चुपचाप बैठकर नील की वीणा सुनते रहे। उस दिन से उस वन का नाम नादवन पड़ गया। आचार्य ब्रह्मानंद ने अपनी पोथियां बंद कर दी और नील के साथ मिलकर यह सीखने लगे कि सच्ची पूजा वह नहीं जो मुंह से निकले, बल्कि वह है जो रूह से सब और गीत बनकर बहे। महादेव ने सिद्ध कर दिया कि व्याकरण और मंत्रों से ऊपर एक और भाषा है, वह है प्रेम और निस्वार्थ समर्पण की भाषा। नील और आचार्य ब्रह्मानंद की यह अनोखी जुगलबंदी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। नादवन अब एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां मंत्रों की शक्ति और संगीत की कोमलता एक साथ मिलती था। लेकिन इस शांति को भंग करने के लिए पड़ोसी राज्य का एक अहंकारी गायक गंधर्व सेन वहां पहुंचा। गंधर्व सेन को अपनी गायकी और जटिल रागों पर इतना घमंड था कि उसने बड़े बड़े दिग्गजों को पराजित किया था। गंधर्व सेन ने आश्रम में पहुंचकर चुनौती दी, मैंने सुना है यहाँ एक बंजारा अपनी वीणा से पत्थरों को पिघला देता है। मैं उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूँ। यदि वह हार गया तो उसे अपनी वीणा तोड़नी होगी और इस वन को छोड़कर जाना होगा। नील ने विनम्रता से मना कर दिया, महाराज, मैं कोई गायक नहीं हूँ, मैं तो बस महादेव से बातें करता हूँ। लेकिन आचार्य ब्रह्मानंद ने नील की आंखों में वह दिव्य चमक देखी और उसे प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता का दिन आया। गंधर्व सेन ने अपना गायन शुरू किया।
उसने ऐसे कठिन राग गाए कि हवा की दिशा बदलने लगी और दीप जल उठे। उसने अपनी सारी तकनीकी निपुणता झोंक दी। लोग उसकी कला से चकित थे। जब नील की बारी आई तो उसने अपनी पुरानी वीणा उठाई। उसके तार थोड़े ढीले थे और उसका शरीर धूल से सना था। नील ने जैसे ही पहला स्वर छेड़ा, वन में सन्नाटा छा गया। उसने कोई राग नहीं गाया, बल्कि उसने उस स्वर में विरह और मिलन का ऐसा मिश्रण पैदा किया कि जंगल के हिंसक पशु भी शांत होकर वहां आकर बैठ गए। अचानक आकाश से बिजली नहीं कड़की, बल्कि हल्की फुहारें गिरने लगी। नील की वीणा से निकलने वाली ध्वनि अब केवल कानों को नहीं, बल्कि सीधे आत्मा को छू रही थी। तभी एक अद्भुत दृश्य दिखा। जिस पीपल के पेड़ के नीचे वे बैठे थे, उसकी जड़ों से पानी रिसने लगा और वह पानी बहकर नील की वीणा के पास एक आकृति बनाने लगा। वह आकृति साक्षात नटराज की थी। महादेव वहां प्रकट नहीं हुए, लेकिन उनकी उपस्थिति उस संगीत के माध्यम से हर व्यक्ति के हृदय में महसूस होने लगी। गंधर्व सेन का कंठ अचानक अवरुद्ध हो गया। वह चाहकर भी अगला स्वर नहीं लगा पाया, क्योंकि उसके भीतर का अहंकार उस दिव्य संगीत के सामने पिघल चुका था। गंधर्व सेन ने अपनी हार मान ली और नील के चरणों में गिर पड़ा। उसने पूछा, नील, मेरे पास सुर थे, ताल थी, ज्ञान था, फिर भी मैं वह जादू क्यों नहीं पैदा कर सका जो तुमने किया? नील ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आप स्वयं को सुनाने के लिए गा रहे थे और मैं स्वयं को मिटाने के लिए बजा रहा था। जब तक मैं रहता है तब तक महादेव दूर रहते हैं। जिस क्षण मैं मिट जाता है, उस क्षण केवल महादेव ही बचते हैं। आचार्य ब्रह्मानंद ने गंधर्व सेन को उठाया और कहा कि संगीत केवल कला नहीं, बल्कि महादेव तक पहुंचने का एक सेतु है। उस दिन के बाद गंधर्व सेन ने राजदरबार छोड़ दिया और नादवन में रहकर नील से वह मूक संगीत सीखने लगा। आज भी लोग कहते हैं कि यदि आप पूरी तरह मौन होकर नादवन की हवाओं को सुने, तो आपको किसी वीणा की हल्की झनकार सुनाई देती है, जो याद दिलाती है कि महादेव को पाने के लिए शब्दों की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को शून्य करने की आवश्यकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।